बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रतिबिंब की लीला में गोपियों के तनों में सुरता कहाँ से आई थी, हमने कल किया था। आज हल्का सा फिर से दोहराएंगे। कल 34वां दिन और आज हो सकता है समापन की ओर ही है। आज या अगली बार में श्री कृष्ण त्रिधा लीला का समापन करेंगे। फिर क्या शुरू होगा इसकी जगह पे सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कार्यक्रम इसकी जगह पे स्टार्ट होगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं ब्रज में कौन सी शक्तियां आई थी, रास में कौन सी शक्तियां आई थी, प्रतिबिंब की रास में भी कल हमने किया कौन कौन सी शक्तियां कौन कौन से कृष्ण जी के तन में, राधिका जी के तन में, गोपियों के तन में, छोटी गोपियों के तन में, जीव सृष्टि के तन में जो कि सानिध्य में आई थी और जीव सृष्टि जो सानिध्य में नहीं आई थी, सब प्रकार की शक्तियों के बारे में कल हमने सुना था। अब हम आगे चलते हैं। कहां पर ये कौन सी लीला चल रही है? श्री कृष्ण त्रिधा लीला नंबर 2 चल रही है। रास को इसमें नहीं गिना जाता है क्योंकि वो किसी और ब्रह्मांड में हुई थी, दुनिया तो इसके बारे में जानती भी नहीं है। तो पहली लीला 11 साल और 52 दिन ब्रज में, दूसरी लीला जिसको 11 दिन बोला जाता है, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला। उसमें क्या क्या हुआ? 7 दिन तो उन्होंने हमारे साथ नहीं, जिनको गोपियां कहा जाता है, गोपियां छोटी गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी ने यानी रास बिहारी जी के, आप अगर ऊपर से बोले तो क्या बोलेंगे तनों के नाम? कृष्ण जी, राधिका जी, महालक्ष्मी जी। उनका यहाँ का नाम हमें पता नहीं है इसलिए मैं महालक्ष्मी कह रही हूँ। कल एक सुंदर साथ जी ने बहुत सुंदर कमेंट दिया है यूट्यूब पे, तो उन्होंने लिखा है श्रीमद् भागवत में रमा का वर्णन आता है, तो हो सकता है कि महालक्ष्मी जी का नाम रमा हो वहां पर। तो जिन्होंने पढ़ी होगी शायद वो इस बारे में कुछ बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी, राधिका जी, महालक्ष्मी जी, गोपियां और छोटी गोपियां जो कि कुमारिका सखियां हुआ करती थी, इन सब के बीच में 6 महीने की लंबी रात्रि और ब्रज का जो ब्रह्मांड खड़ा कर दिया गया दोबारा, वहां पर ये लीला हुई। और उसके बाद घर जाके इस प्रकार हम सब सो गई अर्ली मॉर्निंग जाके। और हमारे गोप को यानी जो पति थे, गोपियों के जो पति थे, हमारे नहीं, आत्माएं तो उनमें थी ही नहीं, जो उनके पति थे उनको पता भी नहीं लगा कि रात को ये तन छोड़ गई थी, कल शाम को रात को तो ये वापस कैसे आ गई, और दाह संस्कार भी नहीं किए गए थे। ये सारा ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया गया, किसी को पता भी नहीं लगा सुंदर साथ जी। और क्या गोप जो थे, सोचिए सुंदर साथ जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं है, जो पति थे गोपिकाओं के, क्या उनके जीव सेम टू सेम थे? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। जो गोप के अंदर जो पति थे गोपिकाओं के, उनके जो जीव थे, गोप के जो जीव थे, क्या वो सेम टू सेम थे या फिर वो ब्रह्मांड से मंगवाए गए थे, किसी दूसरे ब्रह्मांड से मंगवाए गए थे? सोचिए। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो सानिध्य में जरूर आए होंगे, तो फिर वो तो अखंड हो गए, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड से ही मंगाए गए होंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो ब्रज में ही रहते थे, कभी ना कभी आते जाते सानिध्य में तो जरूर आ गए होंगे। ब्रज मंडल के वासी तो मोस्टली वहां रहने वाले तो कम से कम जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था तब तो सानिध्य में आ ही गए होंगे। सारा ब्रज आ गया था उस टाइम तो सानिध्य में हमारे पिया जी के। बिल्कुल सही। तो सोचिए उनके अंदर भी जो जीव है वो नया आया हुआ है, तन भी नया बना हुआ है, जीव भी नया आया हुआ है। उसको तो वैसे ही नहीं पता होगा पीछे क्या हुआ था।
याद तो क्या भूलना है उसने, उसको तो वैसे ही नहीं पता होगा कि पीछे क्या हुआ, वो तो दूसरे ब्रह्मांड से ट्रेवल करके पहुंच गए हैं इधर। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर दुनिया को लग रहा है सेम खड़ा हुआ है, पर अंदर कितनों के अंदर जीव बदल चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पे कितने दिन की लीला, 7, एक रात्रि तो 6 महीने की, उसके बाद फिर 7 दिन तक ये लीला होती रहती है। उसके बाद श्री कृष्ण जी को कंस के कहने पर अक्रूर जी मथुरा ले जाते हैं, श्री कृष्ण जी को भी और साथ में बलराम जी को भी। आइए श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब, ये है 53 पेज। एक बार हम इसके टाइटल पे चलते हैं। ये है जो सबको गिफ्ट की जा रही है सुंदर सा जी। हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा, हमारे पास तो कॉपीज ही अवेलेबल नहीं है, कब की खत्म हो चुकी हैं। तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब, जिसकी इतनी डिमांड है कि प्रिंटिंग उतनी नहीं है जितनी सुंदर सा चाह रहे हैं, आगे गिफ्ट करना चाह रहे हैं, परंतु अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.shripranajiwani.com पे ये अवेलेबल है। वहां से आप फ्री डाउनलोड इसका अवेलेबल है, वहां कर सकते हैं। वहां से फ्री डाउनलोड करके हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और नेपाली चारों वर्जन वहां अवेलेबल है। आप किसी को भी ऑनलाइन गिफ्ट करना चाहें और या फिर अपने लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मैं इसी किताब में से, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, अब कृष्ण त्रिधा लीला के 3 भाग। पहला भाग तो बड़े प्यार से हमने पूरा सुना, ब्रज में क्या क्या लीला होती थी। ब्रज मंडल में 11 साल 52 दिन की लीला, पहला भाग। इसमें श्री राज्य का आवेश श्री कृष्ण जी के तन में लीला करता है। इसमें श्री राज्य के बारे में बताया गया है। श्यामा जी का हमें पता है क्या था सुंदर सा जी, कृष्ण जी के तन में राज्य का आवेश, राधिका जी के तन में श्यामा जी की आत्म, और गोपियों के तनों में हम सब सुंदर साथ, हम सब ब्रह्मांगनाओं की आत्म थी। और राज्य के तन में यानी कि कृष्ण जी के तन में अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी थी। हमें सब शक्तियों का पता है। अब दूसरी लीला जो कि 11 दिन की लीला, 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के, इसमें योग माया के रास बिहारी जी का आवेश हमें इसमें मोटा लिखा गया सुंदर साथ जी। डीप में आपको सुननी हो तो आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो 2 साल पहले हुई थी उसको पूरा सुनिएगा। शॉर्ट में सुननी हो तो सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला को सुनिएगा। रास बिहारी जी के नूरी तन का आवेश कहां से आया था? सबलिक ब्रह्म के महाकारण से, जहां आज भी अखंड रास हो रही है, वो श्री कृष्ण जी के तन में लीला करता है 11 दिन तक। 7 दिन गोकुल, गोपियों, छोटी गोपियों सब के साथ लीला हो रही है, और 4 दिन मथुरा चले गए थे 112 वर्ष तक। हाँ जी, ये हम आगे आएंगे। 4 दिन मथुरा के। अब मथुरा में जाके क्या क्या किया उन्होंने उन 4 दिनों में, हालांकि ये भी एक प्रश्न आता है जिसका उत्तर अभी मुझे मेरे दिल में तो नहीं आया, शायद आपके हृदय में धनी देंगे। 4 दिन मथुरा में, इसको 11 दिन की लीला में क्यों काउंट किया गया, जबकि ये तो गोपियों के साथ किसी प्रकार की कोई टच में नहीं थे, कोई लीला नहीं थी। इसमें तो राक्षसों को मारा, अपने नाना उग्रसेन जी को राज सिंहासन पे बिठाया, तो 7 दिन की लीला क्यों नहीं कही गई? प्रतिबिंब की रास की 4 दिन क्यों काउंट किए गए? हालांकि मेरे दिल में ऐसा थोड़ा सा लगता है, इट्स नॉट श्योर सुंदर सा जी, कि विरहा की, शायद डायरेक्ट विरहा की लीला 4 दिन हो, फिर उसके बाद तो उनका आवेश ही इधर आ गया था, पर थोड़े दिन उन्होंने विरहा की फिजिकल दूरी भी दिखाई, फिजिकल दूरी, और बाद में तो उनके अंदर ही आ गया था। हालांकि फिर भी विरहा में तड़प रही हैं सारी गोपियां। इसमें योग माया के रास बिहारी जी का आवेश, पहली लीला में राज्य का आवेश, सिर्फ राज्य की, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, कृष्ण त्रिधा लीला है ना, इसलिए पहले ही बार श्री कृष्ण जी में राज्य का आवेश 11 साल 52 दिन, दूसरी बार रास खेल के आ चुके हैं, हम नहीं आए। रास खेल के, रास फिनिश हो चुकी है, हम परम धाम जा चुके हैं। दूसरी लीला 11 दिन, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, और इसमें कौन
श्री कृष्ण त्रिधा लीला में दूसरी लीला रास बिहारी जी के तन का आवेश, और उसके बाद उनमें से अब क्या होता है सुंदर साथ जी, ये देखिए ये पूरा इसमें दिया गया, हम 1 बाय 1 करेंगे। तीसरी लीला जो है 112 वर्ष तक, यानी 11 वर्ष 52 दिन, और उसके बाद ये 11 दिन और हो चुके हैं, तो 11 वर्ष और 63 दिन के बाद 112 वर्ष और, क्योंकि तकरीबन 125 साल की उम्र कही जाती है श्री कृष्ण जी के तन की। 112 वर्ष तक विष्णुमय श्री कृष्ण जी के तन से होने वाली लीला, वो विष्णुमय हो चुके हैं, अब उनमें पार की कोई शक्ति नहीं है, अब विष्णु भगवान की 16 कलाएं उनको प्राप्त हो चुकी हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के तन में कोई आवेश नहीं होता, केवल विष्णु जी का जीव ही सब लीला करता है। किया राज मथुरा द्वार का बरस 100 और बार, 112 वर्ष तक वो मथुरा द्वारिका में राज्य किया, उधर ही रहे। प्रभास सब संहार के जाए खोले बैकुंठ द्वार, उन्होंने सबका संहार भी किया, बहुत कुछ हुआ। कलश हिंदुस्तानी में आप ये चौपाई श्री कलश हिंदुस्तानी में पढ़ भी सकते हैं। अब ये हम करेंगे रास लीला कितने प्रकार की रही। अब दूसरे भाग में ये जो लीला हुई है ना, दूसरी लीला, उस पे ध्यान देते हैं। 7 दिन तक गोकुल में बिल्कुल वैसे ही लीला चलती रही जैसे प्रलय से पहले ब्रज मंडल में चला करती थी। सेम टू सेम 7 डेज वही, वैसे ही मक्खन ला रहे हैं, वैसे ही गाय चराने जा रहे हैं, एवरीथिंग सेम चल रहा है जैसे 11 वर्ष तक चलती थी। 52 दिन का विरहा नहीं, 11 वर्ष तक जैसे चलती थी। 7 दिन तक प्रतिबिंब और वेद ऋचा सखियों ने, प्रतिबिंब की सखियां किसको कहा गया है? ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं जो आई उनको प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं, और जो गोपियों के अंदर आई आत्माओं की जगह पे, ब्रह्म अंगनाओं की जगह पे, उनको कहते हैं वेद ऋचा सखियां। ये कितनी आई? प्रतिबिंब की सखियां आई 24,000 और वेद ऋचा सखियां आई 12,002, क्योंकि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, एक श्यामा जी राधिका जी के तन में और एक महालक्ष्मी जी का जो तन रहा होगा। गोकुल में प्रेम की लीला हुई इन सब के साथ, यानी 36,002 के साथ यहाँ पे लीला कर रहे हैं कृष्ण जी। कंस के निर्देश पर श्री कृष्ण जी व बलराम जी को लेकर अक्रूर जी मथुरा में गए, जहां 4 दिनों तक लीला हुई। 24,000 कुमारिकाओं के जीव रूपी प्रतिबिंब की सखियों और 12,000 मोटे तौर पे लिखा जाता है सुंदर साथ जी, 12,000 वेद ऋचाओं के साथ श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप ने 11 दिन यानी 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा में लीला की, उनमें रास बिहारी जी का आवेश और विष्णु जी का जीव था। इसको हम चौपाई से भी देख सकते हैं। खेले पिछले साथ में 7 दिन ताई, आपने देखा 11 दिन नहीं लिखा यहाँ पे, बहुत ध्यान से 7 दिन तक खेले हैं वो। बस अक्रूर चल्या बुलाए के पहुंचे मथुरा माहे, उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने मथुरा में बिताए हैं। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 31 चौपाई 51। मथुरा जाकर 4 दिन की लीला में श्री कृष्ण जी ने क्या किया? कुबल्या पीर नामक हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक जैसे योद्धाओं का संहार किया, कंस का वध किया। इसके पश्चात अपने नाना उग्रसेन जी को, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। कारागार से मुक्त करने के बाद वो अपने नाना जी को सिंहासन पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक करते हैं और अपने ग्वाले का भेष उतार कर राजसी वस्त्रों को पहन लेते हैं। जब ग्वालों का भेष उतार कर उन्होंने राजसी वस्त्रों को धारण किया तो बेहद की शक्ति यानी रास बिहारी जी का आवेश उनसे अलग हो गई और वो मात्र विष्णु के अवतार रूप ही रह गए। उसी क्षण ये दूसरी लीला यानी श्री कृष्ण त्रिधा लीला का दूसरा भाग वहां पर संपन्न हो जाता है। इतना सुंदर लिखने के लिए ईशा जी के चरणों में बहुत प्रणाम करना चाहूंगी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के पूरे वीडियो, एक एक वीडियो को शायद
चार चार बार देखकर उन्होंने ये छोटी सी किताब में सारा कुछ समा दिया। ओनली 57 टोटल पेजेस हैं इसमें, जिसमें कवर और लास्ट भी आता है, तो 55 पेजेस में तकरीबन उन्होंने सब कुछ समाया। कोटान कोट प्रणाम, इतनी सेवा, इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। तो अब सुंदर साथ जी, जब बेहद की शक्ति 11 दिन के बाद, यानी कि रास बिहारी जी का आवेश उनसे अलग हो गया, श्री कृष्ण जी के तन से अलग हो गया, तो वो कहाँ चला जाता है? वो राधिका जी के तन में, जो कि ब्रज में है, गोकुल में है, राधिका जी के तन में आकर प्रविष्ट हो जाता है। जिस प्रकार राजी अपनी ब्रह्मांगनाओं को छोड़कर परमधाम नहीं जाते, अंतर ध्यान की लीला यहाँ पर भी चल रही है, पर ये अंतर ध्यान ऐसा रहा जो परमानेंट रहा। सुंदर साथ जी, रास में तो अंतर ध्यान कुछ क्षण के बाद खत्म हो गया था और पिया वापस प्रकट हो गए थे जब हमने ब्रज की अनुकरण लीला की थी, पर प्रतिबिंब की गोपियों को इतना विरहा में तपाया गया, इतना विरहा में तपाया गया, 112 वर्ष तक तकरीबन, या फिर थोड़े कम 100 वर्ष तक विरहा में तपाया गया। क्योंकि राधा जी ने जब तन छोड़ा है ना, उसके बाद राधा जी के अंदर आके प्रवेश हो चुकी है ये शक्ति। अब जैसे ही राधिका जी का तन छूटता है, उनकी उम्र तकरीबन 100 वर्ष कही जाती है, और 11 साल 52 दिन ऑलरेडी व्यतीत हो चुके थे, तो तकरीबन 89 ईयर्स और बचते हैं। जो इतना विरहा वो गोपियां प्रतिबिंब की करती रही, रोज ब्रज की उस गली, उस सड़क पे जाके बैठ जाती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, वहां बैठ जाती थी कि आज आएंगे, आज आएंगे। और स्वामी जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर दूर है सिर्फ मथुरा, गोकुल से मथुरा सिर्फ उतनी दूर है, पर गोपियां चल के वहां भी नहीं जाती हैं, वहीं पे विरहा करती रहती हैं। वरना इतना चलना तो गोपियों के लिए बड़ा आसान हुआ करता था। बिल्कुल हुक्म से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है, वो विरहा में ही तपती रहती हैं। कितना कुछ अक्रूर बाद में भी आते हैं उनको बताने के लिए। सुंदर उद्धव जी बाद में आते हैं, कान्हा का लेटर यानी कि पत्र भी लेकर आते हैं, फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, और एक एक टुकड़ा अपने पास रख लेती। कहते तुम हमें क्या उसकी पाती दोगे? कहते अरे मूर्खो, तुमने तो संदेश को भी नहीं पढ़ा। वो कहती तुम्हें पता ही नहीं, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसता है, तुम्हें संदेश की जरूरत होगी, जरूर तुम्हें संदेश भेजकर प्रेम की शिक्षा उन्होंने देनी होगी कि शुष्क ज्ञान कैसा होता है और प्रेम किस प्रकार का होता है। इसीलिए श्याम ने तुम्हें भेजा होगा, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे अलग है ही नहीं, वो हमसे जुदा है ही नहीं, वो तो हमारे रोम रोम में प्रकट होता है, रोज प्रकट होता है। सुंदर सा जी, इस प्रकार का प्रेम प्रतिबिंब की गोपियों ने श्री कृष्ण जी से किया था। और 11 साल, कितने 11 दिन, 11 साल 52 दिन की पहली लीला, नए सुंदर साथ जो बैठे होंगे उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। दूसरी लीला 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, 7 दिन तक तो प्रतिबिंब की रास में ही काउंट होते हैं। हालांकि एक्चुअल रास एक रात्रि की हुई जो 6 महीना लंबी कर दी गई, बाकी ब्रज की तरह ही सेम लीला चलती रही। उसके बाद 4 दिन मथुरा में चले गए, वहां जाके ये सब उन्होंने किया, और रास बिहारी जी की शक्ति वापस नहीं गई। उसके बाद राधिका जी के तन में गोकुल में आके प्रवेश कर गई, पर ना तो राधिका जी को पता चला, ना ही गोपियों को पता चला। जिस प्रकार केवल ब्रह्म की रास में पिया अंतर ध्यान हुए थे, ना तो श्यामा जी को पता चला कि मेरे ही अंदर आ गए हैं, बेहोश हो के गिरी पड़ी थी सुंदर साथ जी, वो भी आकर इंद्रावती जी और तामसी सखियां उनको भी उठाती हैं। ना तामसी सखियों को, ना राजसी, ना स्वांतसी, किसी को पता नहीं लगा कि इन्हीं के अंदर आवेश स्वरूप विराजे हैं, क्योंकि तारतम वाणी के बिना पता लग भी नहीं सकता। सुंदर साथ जी, जिनके मुख से तारतम वाणी की मीठी मिश्री की ईंटें झरती हो, तभी पता चल सकता है कि इनके अंदर आवेश स्वरूप की लीला हो रही है। तो
यहाँ पर भी तारतम वाणी की बहुत सुंदर महिमा पिया ने इन लीलाओं के माध्यम से दिखा दी। अब जब राधा जी का तन छूटेगा राधिका जी का, उस समय रास बिहारी की शक्ति भी वापस चली जाएंगी जहां से वो आई थी। कहां से आई थी? सबलिक ब्रह्म के महाकारण से आई थी। और वेद ऋचाएं वापस तो जाएंगी, पर कहां पर जाएंगी? जहां कल बताया गया था। कहाँ जाएंगी सुंदर साथ जी, बताइए एक बार, आपको याद है ना? वेद ऋचाओं की शक्ति कहां से कहां जाएंगी? वेद हैं तो अव्याकृत के स्थूल में, पर वापस कहां जाएंगी वेद ऋचाओं की शक्ति? जी बहुत सुंदर। किरण गर्ग जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी अव्याकृत के शुद्ध कारण में। बहुत सुंदर। अव्याकृत के आप पहली बार सुन रहे हैं ना किरण दीदी? हाँ जी दीदी। अरे वाह, इतनी डीप तक आपको याद रहा, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी कहाँ जाएंगी, आपको पता लगा ना? अव्याकृत के महाकारण के भी 4 भाग होते हैं, बल्कि अगर ऐसे करें तो 5 भाग होते हैं। ऊपर तुर्यातीत निर्मल चैतन्य, उसके बाद शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। तो शुद्ध अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में जहां पर ब्रज लीला अखंड हुई है, वहां पर वेद ऋचाएं जाएंगी। और ब्रज लीला अखंड नहीं हुई, ब्रज लीला अखंड तो सबलिक के कारण में हुई है। अखंड ब्रज लीला का प्रतिबिंब यहां पड़ा है। कहां पड़ा है? मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में ब्रज लीला का प्रतिबिंब पड़ा है। वहां पर ये वापस जाएंगे और हमेशा के लिए वो लीला का रसपान करते रहेंगे ऐसा लगता है। इसीलिए अब वेद भी सुंदर साथ जी ज्ञान ही ज्ञान नहीं, प्रेम से भी भर गए हैं जब से उन्होंने वेद ऋचाएं धारण की हैं। पहले ब्रह्मांडों में आते होंगे तो इनमें ज्ञान ही ज्ञान रहता होगा। अब इन्होंने अपनी सुरताओं के माध्यम से प्रेम भी देख लिया है। इसीलिए हम उस दिन देख रहे थे वेदों में, किस किस वेद में, साम वेद में ये चौपाइयां लिखी हैं, इसमें ये श्लोक लिखे हैं। हम देख रहे थे उस दिन कितना प्रेम भरा पड़ा था वेदों में। लगता है वेद ऋचाएं धारण करने के बाद ही ये प्रेम का पता वेदों को लगा और वो उनके ज्ञान में भी झलकने लगा, वो प्रेम ही प्रेम। अति 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 सुंदर। तो ये रही दूसरी लीला सुंदर साथ जी। अब इसमें प्रश्न आता है, हो सकता है वैसे उस समय पे उम्र कम नहीं हुआ करती थी, 100 साल 125 साल हम जैसे देख रहे हैं। तो ऐसा बाय चांस ऐसा कोई बनता है कि किसी एक गोपी ने, वैसे तो उनके हुक्म से बना हुआ ब्रह्मांड है, ऐसे नहीं हुआ होगा, पर हमारी ह्यूमन मानव बुद्धि है ना, सोचे अगर किसी गोपी का या छोटी गोपी का तन छूट गया हो किसी वजह से, तो फिर उसकी सुरता तब कहाँ जाएगी? वो दूसरा तन धारण कर लेगी सुंदर साथ जी। पर जब तक राधिका जी वहां वापस नहीं जाती तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकता। यहाँ भी पौड़े भेले जागसी भेले वाला ही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। राधिका जी तन छोड़ेंगी, उसके बाद यानी कि कृष्ण जी की उधर त्रिधा तीसरी लीला शुरू हो चुकी है और तीसरी लीला होने वाली है, तब राधिका जी बीच में तन छोड़ती है। तीसरी लीला अभी चल रही है उनकी। तो राधिका जी तन छोड़ेंगी, रास बिहारी जी का आवेश अपनी जगह वापस चला गया सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। वेद ऋचाएं अभी अभी हमने सुना। आप सोच रहे होंगे क्यों बार बार रिपीट कर रही है? मन में बैठ जाए, किसी के हृदय से ना निकले, नए सुंदर साथ के लिए। अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में जहां पर अखंड हुई ब्रज लीला का प्रतिबिंब पड़ा है, वहां वापस जाएंगी। अब ईश्वरी सृष्टि यानी कि ईश्वरी ने, कुमारिका सखिया ने, छोटी गोपियों के अंदर कहां से आई थी सुरताएं और वो कहां वापस जाएंगी? बताइए सुंदर साथ जी। छोटी गोपिकाओं के अंदर कहां से सुरताएं आई थी और वो कहां वापस जाएंगी? जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
अब सबलिक के कारण में जो जीव अखंड हुए थे ईश्वरी सृष्टियों के, उनके जो जीव सुरता रूप में आए थे प्रतिबिंब की लीला में 24,000। जी, वो आए भी वहीं से और जाएंगे भी वहीं पे, है ना। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। रास बिहारी जी भी जहां से आवेश आया था वहीं वापस चले गए। छोटी गोपियां, जिनको क्या कहा गया था अभी, अब हम छोटी गोपियां नहीं कहेंगे इनको, प्रतिबिंब वालों को क्या कहा गया था, उनका नाम आया था स्पेशल अभी अभी। जी, क्या नाम आया था उनका अभी अभी? किरण गर्ग दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कुमारिका सखियां दीदी। नहीं, कुमारिका सखियां उनको तब कहा जाता था जब उनमें ईश्वरी सृष्टि हुआ करती थी। अब उनमें ईश्वरी सृष्टि नहीं है। प्रतिबिंब की रास में उनका एक स्पेशल नाम आया था अभी। सुषमा जी, प्रणाम जी। गोपिकाएं, छोटी गोपिकाएं। नहीं, छोटी गोपिकाएं उनको मैंने कहा नहीं कहेंगे, तो उनको क्या कहें फिर? जी, अनिल भाई जी, प्रणाम जी अनिल भाई। जी, एकता जी, प्रणाम जी। एकता जी, प्रणाम जी। नाम जी दीदी, उनको जो ये युवा हो गई ना अभी वो। नहीं, युवा भी नहीं, उनका एक नाम आया था अभी अभी, हमने पढ़ा, बुक में पढ़ा अभी अभी। प्रवीणा जी, प्रणाम जी प्रवीणा बेन। वेद रुचा। वेद ऋचा छोटी गोपियां नहीं है, वो तो गोपिकाएं हैं वेद ऋचाएं तो। छोटी का भी एक नाम आया था अभी अभी, अभी अभी। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रतिबिंब की सखियां। बिल्कुल सही, और शांता जी ने भी चैट में लिखा बिल्कुल सही उत्तर, उनको कहेंगे प्रतिबिंब की सखियां। ध्यान दीजिएगा, छोटी गोपियों को प्रतिबिंब की सखियां, और जो गोपिकाएं थी वो वेद ऋचा सखियां। तो इस प्रकार इनको अब हम बोला करेंगे। प्रतिबिंब की सखियां बोलेंगे तो समझ जाइएगा 24,000 है, ठीक है। तो अब ये 24,000 जो प्रतिबिंब की सखियां थी वो कहाँ वापस चली गई? अपनी जगह पे। कहाँ से आई थी वो? सबलिक के कारण से आई थी, ठीक है। और अब जीव भी तन छोड़ेंगे। जीवों के अंदर तो कोई सुरताएं थी नहीं, जो सानिध्य में आए थे या नहीं आए थे उनके अंदर तो कोई सुरता थी नहीं कि वो वापस कहीं चली जाए। वो तन भी यहीं छोड़ेंगे, उनके जीव भी यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है ना। अब सुंदर साथ जी, ये हुई हमारी प्रतिबिंब की लीला। अब हम प्रतिबिंब की लीला और श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला यहाँ पर संपन्न हो जाती है। कहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा मोमेंट होता है? टीका दिया उग्रसेन को, भय दिन 4 दिन हो चुके थे, छोड़ वसुदेव भेख उतारिया, या दिन थे अवतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 31 चौपाई 53, इसमें ये बताया गया कि आज दिन तक उनको अवतार नहीं कहा जा सकता। आप समझे ना सुंदर साथ जी? आज दिन तक उनको, श्री कृष्ण जी को अवतार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें श्री राज्य बेहद की शक्ति थी। पहले परम धाम की शक्ति थी, धनी के आवेश जी की शक्ति, और बाद में रास बिहारी जी के आवेश की शक्ति। तो परम धाम की शक्ति होने से अवतार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बाकी अवतारों जैसे अवतार नहीं है सुंदर साथ जी। और अब उनको अवतार कहा जा सकता है जब उनमें से बेहद की पार की सारी शक्तियां निकल चुकी हैं। अब वो विष्णु भगवान के अवतार हो चुके हैं पूरी तरह से। अब कुछ क्षण ऐसे थे, आप ध्यान से सोचिएगा, जब तक उनके अंदर धनी जी के आवेश ने प्रवेश नहीं किया था, यानी कि जब कारागार में थे वसुदेव जी और देवकी जी, और कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां से लेकर आते हैं वसुदेव जी उनको, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में लेकर आते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, पिया की शक्ति उनके अंदर विराज जाती है। तो उन कुछ क्षणों के लिए जब यमुना जी को भी पार करते हैं, तो क्या उनको अवतार कहा जा सकता है? उन कुछ पलों के लिए, उस रात्रि के लिए, क्योंकि पौ फटने से पहले ही वहां पहुंच गए होंगे, बाहर पीछे भी चले गए होंगे, पहुंच गए होंगे अपने घर पे भी, कारागार में भी वापस। क्या उस
कुछ घंटों के लिए, कुछ मोमेंट्स जितने भी रहे, उस समय के लिए क्या उनको अवतार कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है जी, आपसे सुनते हैं किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। नाम जी, उनको अवतार इसलिए नहीं कहा जा सकता, उनमें अक्षर ब्रह्म की आत्म आ गई थी, तो वो भी पार की है। जी, आत्म नहीं आई थी दीदी, आत्माएं हम इकट्ठी उतरी हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्म पहले नहीं आ सकती हमसे। तो राज आवेश के साथ हाँ जी बिल्कुल, वो आवेश के साथ ही यहाँ पधारी हैं। तो उनमें कौन आ गया था? कौन आ सकता है अकेला दीदी? कोई शक्ति? चलिए काउंट करते हैं। अक्षर ब्रह्म, हाँ जी, जोश, बिल्कुल सही, बिल्कुल का सही, जोश। अति अति सुंदर। तो उनमें राज्य का जोश पधार गया था, जैसे ही श्री कृष्ण जी के तन ने, जिनका नाम श्री कृष्ण धराया गया, उन्होंने जन्म लिया। उनके अंदर आत्म भी नहीं है, ओनली जोश अगवानी करने के लिए पधार चुके हैं। तो जो सुंदर साथ कहते हैं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं था, जब जन्माष्टमी होती है, जब मनाई जाती है, उनके अंदर पार की कोई शक्ति नहीं थी। नहीं सुंदर साथ जी, रात को ही राज्य का जोश उनके अंदर पधार चुका था, और जैसे ही सुबह, सुबह से थोड़ा पहले जब भी पहुंचे होंगे, तब धनी जी का आवेश प्रवेश किया, और आवेश बिना आत्म के किसी के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, डायरेक्ट जीव के ऊपर आवेश कभी नहीं आता। तो जीव के ऊपर आत्म आती है, आत्म के अंदर फिर आवेश प्रवेश करता है। सुंदर साथ जी, तो अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया, और हम सब आत्माएं इकट्ठी आई। उधर गोपियों में हमने प्रवेश किया, इधर कृष्ण जी के तन में अक्षर ब्रह्म जी ने प्रवेश किया, और साथ ही आवेश स्वरूप ने भी प्रवेश किया। सुंदर साथ जी, तो इसलिए उन कुछ घंटों के लिए भी अवतार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पार की शक्ति उनके अंदर भी अभी उतरी है। तो सुंदर साथ जी, मेरे हृदय में एक बात आती है इससे। मैंने कल ही या किसी दिन स्वामी जी का कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था, जब श्री गीता उतरी, जब कुरुक्षेत्र वहां पे युद्ध हो रहा है, गीता का अवतरण हो रहा है, श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण हो रहा है, जोश तो तब भी थे उनके अंदर। तो इसका मतलब उन कुछ मोमेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये जोश से उतरी हुई है गीता भी, श्रीमद् भगवत गीता भी जोश से उतरी हैं, तो उन कुछ क्षणों के लिए भी उनको अवतार तो नहीं कहा जा सकता। पार की शक्ति तो तब भी उतरी है, जब कबीर जी के बीजक उतरे होंगे, साखियां उतरी होंगी, जब महेश्वर तंत्र उतरे होंगे, तो जिन जिन के भी थ्रू उतरे, उनको भी अवतार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब भी जोश तो आए थे। कितनी सुंदर और प्यारी प्यारी ये बातें हैं मेरे पिया जी की। सुंदर साजी, तो श्रीमद् भगवत गीता में से भी कितना कुछ सीखने के लिए हमारे पास है, क्योंकि वो भी जोश से उतरी हुई वाणी है। इसीलिए हर ग्रंथ को हमेशा सत्कार दीजिए। मैं जानती हूँ तारतम वाणी सबके भेद खोलती हैं, पर जीव के लेवल पर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है हमें धर्म ग्रंथों में से। कभी किन्हीं के भी गुरु जी के बारे में, सतगुरु, इष्ट या धर्म ग्रंथ के बारे में कभी कटु वचन, या फिर कटु तो क्या, सम्मान से रहित वचन भी हमें कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं की रहनी ऐसी नहीं होती है। सुंदर साची, हाँ जी। तो अब तीसरे प्रकार की लीला, ये तीसरे प्रकार की लीला हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं करना है। सुंदर साथ जी, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ, कुछ उसको टच करते हैं जितना कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरे भाग में एक ना यहाँ पे बड़ा प्यारा पैराग्राफ आया है। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कितने प्रकार की रास के बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में हमने बात की हो? फर्स्ट रास का शब्द हमने कहाँ सुना? पहली रास कौन सी जानते हैं सुंदर साथ जी आप? फर्स्ट पहली रास, अनीता त्यागी दीदी, आप हैंड रेज करने वाले थे अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली रास तो वही है जो हमने केवल ब्रह्म में खेली है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आप एक बार उनकी शक्तियां दोहरा दीजिए। केवल ब्रह्म में 12,000 पहले कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी जिनके अंदर राज्य का जोश, आवेश और अक्षरात्म है।
तन नूरी है। और जो गोपिकाएं हैं 12,000 तो सखियां हैं, उनका भी तन नूरी है। और अम, श्यामा जी की, राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है। और इसी तरीके से सखियों के अंदर भी है। और 12,000 दो जी दो 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 उनके ऊपर दो दो कुमारिका सखियों के वो है हाँ 24,000, हाँ 36,000 हो गए है ना, और 36,000 जी सखियां। जी और जीव यहाँ के काल माया के जीव है, लेकिन कृष्ण जी के अंदर जीव नहीं है, सखियों और श्यामा जी के अंदर जीव है। एक और जना भी आ गया, अब ऐड हो गए हैं कोई। हाँ जी, महालक्ष्मी जी भी हैं। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो एक प्रकार की रास हमने सुनी जो केवल ब्रह्म में ओरिजिनल रास जो खेली गई है, ओरिजिनल है ना। उसके बाद कौन सी रास सुनी है, इसी रास का कुछ कर दिया गया, वो वाली रास। शीतल जी प्रणाम जी। वो जो अपन बोल रहे जी, जो सबली रास के महाकाल हाँ जी, सबलिक के महाकारण में जो रास अखंड हो गई, शक्तियां बता दीजिए। क्या दी? उसकी शक्तियां बता दीजिए एक बार। एक सेकंड। उसके अंदर जो श्री कृष्ण बाके बिहारी जी थे, उसके अंदर विष्णु जी का जीव नहीं था, उसके अंदर सिर्फ नूरी तन था वहां पर। और जो गोपिया थी, ब्रह्मात्मा जी थी, उसकी जो सुरता तो ब्रह्मात्मा की जो सुरता थी वो तो परम धाम चली गई थी। तो महाराज में उसका सिर्फ नूरी तन और उसके अंदर जीव थे। और अब उसके अंदर जो ईश्वरी सृष्टि की सुरता थी, केवल ब्रह्म में उसका जब केवल ब्रह्म से जब वो नीचे सबलिक के महाकारण में आई थी, तो उसके अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता है, जीव के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के जीव के अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता है। ये नया है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आप भूले नहीं इसको कि ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं उसमें बैठी रही तब तक, जब तक हम दोबारा खेल देखने नहीं आए। आज उनके अंदर नहीं है, आज तो वो खेल में है। पर उस टाइम पीरियड के लिए मोहम्मद साहब इधर लीला कर रहे थे, ईश्वरी सृष्टि अपना आनंद ले रही है वहां पे बैठ के, तब तक भी है ना। हम नहीं उतरे थे, क्योंकि देवचंद्र जी के साथ संवत 1638 में हम उतरे, तब ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं सबलिक ब्रह्म के महाकारण से आई हैं, नहीं तो बैठी रही। ये ईश्वरी सृष्टि सबसे एक्सपीरियंस्ड रही है। आपने देखा हो, सबसे ज्यादा आनंद जो है ना, वो समेटती जा रही हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी एक स्वरूप है लीला दोए, है ना। क्या कहते, किसके बारे में कहते हैं ये, एक स्वरूप है लीला दोए, किनके बारे में कहते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य और अक्षर ब्रह्म जी के बारे में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ना एक बार मैंने, मुझे पता भी नहीं कहाँ पढ़ा है, मैं दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगी। स्वामी जी ने लिखा कि, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न छोड़ के जा रही हूं अगली बार के लिए। अक्षर ब्रह्म जी जब अंतर ध्यान होने के बाद, अक्षर ब्रह्म चले गए थे ना महारास में, अंतर ध्यान हुए, वो तो उठ गए थे, परम धाम में उठ गए थे, है ना। केवल ब्रह्म से जब अंतर ध्यान हुए, थोड़े समय के लिए अक्षर ब्रह्म जी, परम धाम आत्म उनकी जाग गई थी और वापिस आई। वो अंतर ध्यान के बाद वो वापिस आई थी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आपको वो चौपाई मिले तो ढूंढिएगा सुंदर साथ जी। जब वो वापिस आई तब अक्षर ब्रह्म का लिखा हुआ है, तब उन्होंने खेली। पहले कभी नहीं मिला कि वो रास खेली, पर अब रास खेली। तो मैं सोच रही थी, क्या अक्षर ब्रह्म खेल सकते हैं। तो मन, दिल में बहुत वो हो रहा था, क्या वो सखियों के साथ खेल सकते हैं। दो एक स्वरूप है, लीला दोए, स्वरूप तो एक ही है, पर क्या वो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, क्या। और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या अक्षर ब्रह्म जी की आत्म सखियों के साथ खेल सकती है। फिर उसमें और डीप जाते जाते मुझे लगा, क्या आत्म कभी आत्म के साथ खेलती है। क्या कोई आत्म के साथ खेली है आज तक। हमेशा आवेश स्वरूप खेलते हैं आत्माओं के साथ।
जो लीला करते हैं। नहीं तो फिर इंद्रावती जी और केसर भाई को लड़ने की क्या जरूरत थी, है ना, खुद ही खेल लेती हैं आपस में, आत्म आत्म के साथ ही खेल लेती ना, आवेश स्वरूप के साथ खेलने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी। विवाद प्रेम संवाद की क्या जरूरत थी, तुम पिया के साथ खेल रही हो मुझे भी करना है, केसर भाई किसी श्यामा जी को पकड़ लेती, आपस में खेल लेती ना दोनों, नहीं ना। आत्म आत्म के साथ खेल कर संतुष्ट हो सकती है कभी, उसको दूल्हा के साथ ही रास खेलनी होती है, तभी वो मिलता है जो लेना चाह रहे हैं, राइट। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म हमारी आत्माओं के साथ खेल सकती है सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगा कि वो खेली का अर्थ है डैश, वो आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है, अगली बार करेंगे। बहुत प्यारा उत्तर इसमें से निकल, आपको वैसे समझ में आ गई होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक की टोकरी हूं मैं तो, और आप सभी सुंदर साथ बड़े प्यार से रोज इन भूलों को खाली कर देते हैं अपने हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी।